हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज का वीडियो बेहद खास है। हम बात करने वाले हैं 1962 के भारत चीन युद्ध की रणनीतिक विश्लेषण की। वो युद्ध जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सबक बन गया। और फिर आगे बढ़ेंगे आज की आधुनिक सीमा रक्षक तकनीक की तरफ। ड्रोन, एआई, स्मार्ट फेस, रोबोटिक्स, म्यूल्स, सैटेलाइट्स, वो सब जो आज एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत को मजबूत बना है। अगर आप डिफेंस, हिस्ट्री या जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो आपके लिए गोल्ड है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि 1962 की हार से 2025-26 की ताकत तक भारत कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए 1962 की कहानी में डूबते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अक्टूबर 1962, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवान सिर्फ राइफल लेकर खड़े हैं। उनके पास ना तो सही कपड़े हैं, ना सही हथियार, ना सही सड़कें, ना सही हवाई अड्डे। अचानक चीनी सेना हजारों की तादाद में हमला बोल देती है। वो हमला इतना तेज था कि सिर्फ 32 दिन में भारत की सेना को भारी नुकसान हुआ। लेकिन चीन ने अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया और वापस चला गया। क्यों? क्या भारत की हार थी या चीन की चालाकी? और आज 2025-26 में वही एलएसी पर भारत के पास एआई, ड्रोन, रोबोट सेंट्री, स्मार्ट फेंस और हाई टेक सेटेलाइट है। तो आज हम दोनों को जोड़कर देखेंगे 1962 की गलतियां और आज की ताकत। दोस्तों, 1962 का युद्ध सिर्फ सीमा विवाद नहीं था, रणनीतिक गलतफहमी, खुफिया विफलता और नेतृत्व की कमी का नतीजा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन 1959 में दलाई लामा भारत आए, जो चीन को लगा कि भारत तिब्बत में हस्तक्षेप कर रहा है। पूर्वी सेक्टर में एक मोहन रेखा, भारत इसे मानता था, चीन नहीं। अरुणाचल तब उसमें विवादित था। अक्साई चीन ने 1956 से 57 में तिब्बत सिनीजोंग रोड बना ली थी। भारत को 1958 में पता चला। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने फैसला लिया, हम अपनी जमीन पर चौकियां लगाएंगे, 60 प्लस पोस्ट अकेले अकेले आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सपोर्ट नहीं, ना सड़कें, ना रसद, ना हथियार। सेना के जनरल्स ने चेतावनी दी थी लोगों को राजनीतिक दबाव में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चीनी क्षमता को बता दी थी, लेकिन नीति रणनीति समझ नहीं पाए। चीन ने 80,000 सैनिक जुटाए, भारत के पास सिर्फ 22,000। माओत्सो चुंग ने सोचा भारत को सबक सिखाना है। समय था क्यूबा मिसाइल संकट की, अक्टूबर, दुनिया अमेरिका सोवियत पर नजर थी। 20 अक्टूबर 1962 की बात करें तो एक साथ दो मोर्चों पर हमला, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। रणनीति सेल्फ डिफेंस, काउंटर अटैक, तीन तरफा हमला, आर्टिलरी फ्लैकिंग। चीनी सैनिक ऊंचाई पर लड़ने के लिए ट्रेंड थे, बेहतर कपड़े, बेहतर लॉजिस्टिक्स। रेजोंग लॉ, 123 भारतीय जवान, 1300 चीनी मारे गए और अंत तक लड़े। क्लाइंग सेला, बमडीला, अरुणाचल, चीनी सेना तवांग तक पहुंच गई। 19 नवंबर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और 21 नवंबर से लागू। लक्ष्य पूरा, भारत को सबक सिखाया गया। अक्साई चीन पर कब्जा पक्का किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने से पहले वापस आ गए। भारत की हार के मुख्य कारण थे तैयारी की कमी। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, सैनिक बर्फ में फ्रीज हो गया। लॉजिस्टिक फेल्योर, सड़कें नहीं थी, हवाई अड्डे नहीं थे, रसद हेलीकॉप्टर से पहुंचानी पड़ती थी। राजनीतिक हस्तक्षेप, जनरल बीएम कॉल, नेहरू के रिश्तेदार ने कमान दी थी। हेडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट ने नेहरू और मेनन को जिम्मेदार ठहराया। हवाई सेना का इस्तेमाल नहीं, डर की चीन बमबारी करेगा। सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में बिखरे। चीनी सफलता, बेहतरीन तैयारी, सरप्राइज और ट्रेन का फायदा और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। पूरी जंग नहीं, फिर सिर्फ सगत थी। भारत में जो है 1383 शहीद हुए, 3,968 बंदी बनाए गए, 1696 लापता हुए। चीन में जो आधिकारिक 722 शहीद हुए और भारतीय आंकड़े उनसे ज्यादा। दोस्तों, 1962 ने भारत को झकझोर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई का सपना टूटा, नेहरू की छवि खराब हुई, रक्षा मंत्री मेनन इस्तीफा दिया, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। 1965 के युद्ध, इससे क्या क्या सबक सीखे? तो सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी, बीआरओ की शुरुआत, सेना का आधुनिकीकरण, माउंटेन डिवीजन, बेहतर हथियार, खुफिया सुधार, गैर संरक्षित नीति में बदलाव, सोवियत से मिग 21, अमेरिका से मदद। आज भी एलएसी पर यही विवाद है, लेकिन अब खेल बदल गया। दोस्तों, 1962 में भारतीय सैनिक बंदूक लेकर लड़ रहे थे, आज एआई, ड्रोन और रोबोट पोस्ट। 2020 गलवान टकराव के बाद भारत ने तेजी से बदलाव किया। 2014 से 2026 तक लगभग 15,000 प्लस सड़कें जो है और 100 प्लस पुल, अटल टनल, सिंकुला टनल, नई एयरवेस बनी है न्योमा लद्दाख में 13,000 प्लस फीट की।
1962 में सड़कें शून्य थी, आज चीनी रेल से मुकाबला है। इसके साथ ही ड्रोन की बात करें तो हिरोन टीपी इजराइल MQ-9 भी 24 घंटे निगरानी कर रहा है। स्वदेशी रुस्तम तू तापस स्विच UAV आइडिया 4 जो है स्वाम ड्रोन AI के साथ 100 ड्रोन हमला निगरानी है। LAC पर लगभग 30,000 प्लस ड्रोन प्लान। चीन जो है 10 लाख ड्रोन तक 2026 तक, लेकिन भारत के पास इंद्रजाल AI एंटी ड्रोन सिस्टम है। AI और स्मार्ट सेंसर्स है। साइलेंट सेंट्री रोबोट से रेल पर चलता है। AI रोबोट है, इंसान डिटेक्ट करता है, भारी सामान ढोते हैं और सैनिकों का बोझ कम करता है। अब एक्शन AI सॉफ्टवेयर है, थर्मल इमेजिंग, प्रोडक्टिव एनालिसिस, चीनी मूवमेंट पहले ही पता था। नाइट विजन, थर्मल और ISR है, सेटेलाइट्स हर मौसम निगरानी, LLR रडार है, GSAT कम्युनिकेशन है। सैनिकों के लिए एक्सो स्केलेटन बेहतर है, ऑक्सीजन प्लांट हाई एल्टीट्यूड गियर है, लेजर वेस्ट जैमर है, फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन है। चीन के पास ज्यादा संख्या और AI रोबोट, लेकिन भारत आत्मनिर्भर DRDO हॉल प्राइवेट स्टार्टअप 2020 के बाद 100 प्लस ड्रोन यूनिट्स LAC पर है। LAC पर शांति लेकिन टेंशन है, दोनों तरफ AI ड्रोन, रोबोट पेट्रोल, भारत के स्मार्ट फैब्स और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से चीनी हरकतें पहले पकड़ी जाती। दोस्तों 1962 ने सिखाया तैयारी और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है। आज भारत ने वो गलती नहीं दोहराई। BRO ड्रोन, AI स्मार्ट बॉर्डर, ये सब 1962 के शहीदों का सलाम। भविष्य जो है ज्वाइंट AI वेलफेयर कमांड, स्वाम ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत अब डिफेंस से डिटेरेंस की तरफ बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं 1962 की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कोई नए टॉपिक को लेकर।